दुआ साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर जारी हुआ है, आपने सुना होगा कि जिनके ऊपर भी आपराधिक मामले हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते या किसी भी पार्टी में नहीं रह सकते। अब इसको लेकर के संसद में भी काफी गहमागहमी शुरू हो चुकी है। क्या लगता है कि ये जो ऑर्डर आया है इस पर अमल होगा? जर्नलिस्ट महोदय, हमारे लोकतंत्र में संविधान के हिसाब से एक विधायिका है, एक न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका है और एक जो है मीडिया जो आवाज देती है, जो दशा दिशा देती है, ये स्तंभ है। लोकतंत्र के अंदर जो न्यायपालिका है वो सब्सिडरी बॉडी है, सिक्योरिटी जो पुलिस है वो सब्सिडरी बॉडी है, एनजीओ है, जितने भी अथॉरिटी हैं वो भी सब्सिडरी बॉडी है, एनजीओ है। लेकिन चूंकि उनको सरकार से सैलरी मिलता है, संरक्षण मिलता है, तो सरकार के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत बार अपना नोटिफिकेशन बहुत सारे बातें की, लेकिन उसको इंप्लीमेंट फिर होम मिनिस्ट्री करेगा। तो जब होम मिनिस्ट्री राजनीति से प्रेरित होगा, होम मिनिस्ट्री जो है कुछ चंद सांसदों से चलेगा, तो आपको न्याय कहां से मिलेगा? आप सुनते रहिए कि ये हुआ वो हुआ। दल बंधु पे भी, पार्टी के दल बंधु पे भी कानून बना हुआ है, आप नहीं कर सकते। लेकिन आप देखते हैं खुल्लम खुल्ला, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी। आप दिल्ली में देखा, चाहे गहलोत हो, चाहे अर्जुन लवली हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, ये सब पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए, अपना बाहुबल दिखाया, अपना पासा दिखाया और चोरी डकैती कर करके नेता बन गए। तो ऐसे ही तमाम राज्यों का, हम एक राज्य की उदाहरण दिया, तमाम राज्यों में हो रहा, आज भी हो रहा है। कोई गंगाराम है, कोई मंगलू राम है, कोई ये है, कोई वो है, यही कर रहे हैं। तो इस तरह से दल बंधु भी खतरनाक है। आपका सवाल है कि जो क्रिमिनल है वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो भी कानून है, वो भी शपथ भरा जाता है। जब हम लोग नॉमिनेशन कराते हैं तो उसमें शपथ के आप क्रिमिनल हैं क्या है उसका पूरा ब्यौरा दीजिए। आपको अगर आप जेल में है तो नहीं कर सकते। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद उसमें कुछ लकूना डाल दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट लकूना डाल देती है और उसका फायदा उठा करके जेल में रहे हुए आतंकवादी और अलगाववादी और क्रिमिनल बदमाश वो भी इलेक्शन लड़ता है और अपने लोगों को डर पैदा करके जनता के बीच में चंद 15-20% वोट लाके 80% वोट नहीं देते, उनको 20%, 21% वोट मिलता है और वो सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। तो ये सुधर नहीं सकता, बदल नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं कि आज वक्फ बोर्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह की प्रॉपर्टी का सारा ब्यौरा दीजिए, सब दीजिए। उसमें जो है मौलाना जो देखेगा उसमें जो है 3 हिंदू दूसरे धर्म के लोग भी हो सकते हैं। तो आपने रास्ता तो दे दिया घुसने का। एक तरफ कहा कि नहीं मैंने तो मुसलमानों के लिए कहा, लेकिन आपने दूसरी तरफ आप दरवाजा खोल दिया है। तो जब दरवाजा खुला रहेगा, खिड़की खुला रहेगा तो हवा भी तो आएगा ना। तो आपने रास्ता देते हैं और फिर कहते हैं कि ये क्या हो गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गतिविधियां आपको सही नहीं लगती, कहने का मतलब ये है? क्या रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे कोर्ट कोलिजियम नहीं छोड़ेंगे। जब कोलिजियम हटे, एग्जाम हो यूपीएससी की तरह, जितने भी जजेस हैं पढ़ के लिख के आते हैं, पढ़े लिखे होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, उसकी टेस्ट होती है, उसके हिसाब से आए तो बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, भाई भतीजावाद है। आपने 5 साल खाली प्रैक्टिस किया है, आपको एफिडेविट आता है या नहीं आता है? अगर हमारा बेटा है, मैं अगर जस्टिस हूं तो मैं आपको जज बना दूंगा। ये कोलिजियम में हो रहा। लेटरल एंट्री को किस तरीके से नजर में आता है? एग्जाम से होगा। नहीं तो लेटर एंट्री भी तो हो रही है, बिना एग्जाम दिए कोई भी सेक्रेटरी बन जाता है, कोई एग्जाम। विधायिका की कमजोरी है। हाँ। ये हमारे नेता लोग की कमजोरी है कि एक जो है बिरला, जो है हमारा ओम बिरला, जो हमारे सांसद का अध्यक्ष है, वो अपनी बेटी को आईएएस और सेक्रेटरी बना देता है, जाओ अपॉइंट हो जाओ। एक जो है हमारा हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब बिना एग्जाम का, जेएनयू के अंदर एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, उसको जाओ आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ गरीब का बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कुछ और बनना चाहता है, अगर वो 700 नंबर नहीं लाया, 650 नंबर नहीं लाया, तो उसको एग्जाम, उसको जो है कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। और वो बेचारे को, जो गरीब, जो अमीर हैं, जो 120 नंबर, 131 नंबर, 32 नंबर लाते हैं, वो 1 करोड़ 2 करोड़ दे करके वो मेडिकल कर लेता है, विदेशों में पढ़ लेता है। तो ये जो अव्यवस्था है, ये जो
जो हमारी समता का, ये जो ऊंच नीच का ये भेदभाव है, ये समाज में बना हुआ है। और यही वजह है कि ब्राह्मणवाद और समाजवाद राज कर रहे हैं, चाहे वो विधायिका में हो, चाहे वो न्यायपालिका में हो, चाहे वो हमारा कार्यपालिका और मीडिया में हो। आज देखिए मीडिया, जिसको आप पेड मीडिया, गोल्डी मीडिया कहते हैं, उसमें सब ब्राह्मणवाद, सब समाजवादों का वर्चस्व है। ऐसी सूरत में जब 90% के लोग बात करते हैं मेरा हिस्सा दे दो, तो मुझे बहुत हैरानी होती है। तुम किस बात के हिस्सा मान रहे हो? तुम कहो सब मेरा है, तुम्हें अगर 2-4% चाहिए तुम ले लो, ये मैं तेरे को देता हूं। लेकिन मांगने की जो प्रवृत्ति है, ये जो भीख मांगने का, हम जो है लॉलीपॉप लेते हैं, हम जो है फ्री की रेवड़ी लेते हैं, वही हमारी कमजोरी है, हमारी समाज की कमजोरी है। मैं अपने समाज को कहता हूं, मैं अपने बहुजनों को कहता हूं कि तुम दिग्भ्रमित हो, तुम एक इकट्ठा नहीं हो, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम अपने हक अधिकार को छीन सको। तुम चीखते हो, चिल्लाते हो, धरना देते हो, प्रदर्शन करते हो, कार्यक्रम करते हो, और जो है मीटिंग सीटिंग करते हो, चंदा करते हो, आप बहुत बुजुर्गों का खूब फोटो लगाते हो, लेकिन आप में वो शूर नहीं है कि आप 543 को खड़ा कर सको, 272 को निकाल सको, 100 को निकाल सको। और जो आज जो है SC ST OBC के आज भी पार्लियामेंट के अंदर 295 है, वो इस्तीफा दे दे और मोदी को गिरा दे। आप मोदी का विरोध करते हो, इसलिए मैंने ये भी कहा कि मोदी या चीफ मिनिस्टर की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम उन्हें साथ देते हैं। अगर सांसद और विधायक साथ नहीं देगा तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जनता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री डायरेक्ट नहीं चुनता, हमारे जनप्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये सब अव्यवस्था, ये अव्यवस्था है और हमें लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है। बहुत सारे संगठन, बहुत सारे पार्टियां बनकर करके ये सारे जो गेम खेलते हैं, ये समाजवादियों का खेल है और वो सब अपने काम में कारगर हैं। और हम नकारा, हम जो है भेड़ बन करके, हम गुलाम बन करके मानसिक गुलामी में जीते हैं और कहते हैं मैं 90% हूं। 90% को आप उकसाने का काम कर रहे हैं, इस पर आप पर देशद्रोह मुकदमा हो सकता है। मैं तो अपने लोगों से हैरान हूं, 40 साल से इन समाज को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मानते नहीं। जब चाहूंगा डीजे बजाऊंगा, डांस करूंगा, करोड़ों रुपया खर्च करूंगा, पूजा पाठ में खर्च करूंगा, लेकिन मैं सत्ता और या मैं अपने अधिकार को नहीं लूंगा, मैं सही रास्ता पे नहीं जाऊंगा। आप शराब पियोगे, आप मुफ्तखोरी करोगे, आप गुलामी करोगे, आप उस तरफ भागोगे, आप अपना वोट जिसकी कीमत नहीं समझते कि वो कितने हजार करोड़ और लाखों का है, उसको भूल कर करके आप चंद में बिक जाओगे। तो मैं किसको गाली दूं? मैं दूसरे को क्यों दोष दूं? मैं खुद दोषी हूं, मेरा समाज दोषी है। हम अपने समाज को नहीं सुधारेंगे, अगर हमारा समाज अगर बेहतर नहीं होगा तो दूसरे पे उंगली उठाना ठीक नहीं है। क्योंकि एक उंगली अगर हम दूसरी तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली हमारे तरफ होता है। इसलिए दर्द है कि 90% मेरा है, मुझे 27%, मुझे 33%, मुझे 11%, मुझे 14%, मुझे 43% नहीं चाहिए। आज महिलाओं को मोदी जी ने कहा मैं 33% दूंगा, महिलाओं के 51% का भागीदारी है, ओबीसी 52% है, आप 27% देते हो, अन्य लोगों को 18 और 5% देते हो। तो ये बंटवारा रेवड़ी देना है, जबकि हम 90% है। तो हमें कहना चाहिए कि हम 90% है, तुम 10% हो, तुम 10 की जगह 11 ले लो, हम तुम्हें आरक्षण देते हैं, तुम मुझे देने वाले कौन हो? तो देने वाला यानी एक राजा, एक दिन का हम राजा, हम वोट दे करके हम नेता बनाते हैं, हम जनप्रतिनिधि बनाते हैं और भीख हम फिर खुद मांगते हैं, खुद हम मांगते हैं। तो हम गलत हैं या वो गलत है, ये सोचना होगा। उसको हंसने का, हंसी का मजाक बना रखा है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, रखैल समाज को कि नजरों में गंदा है कि रखैल कोई रखा है, लेकिन आज अगर उसे अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहता है लिव इन रिलेशन, ये सभ्यता का चीज है, तो रखैल का इंग्लिश है लिव इन रिलेशन। तो वो हमारा हालात बना रखा है। तो इसलिए हमें समझना होगा, जानना होगा, जागरूकता लाना होगा। इसीलिए बाबा आंबेडकर ने कहा, हमारे प्रियार ने और बहुत सारे लोगों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने कहा, शिक्षा लो, सत्ता लो,
फिर अपना समाज का भागीदारी का, हिस्सेदारी का, आर्थिक आजादी का जश्न मनाओ, आगे बढ़ो। और अगर ऐसा नहीं करते, तुम खाली फोटो लगा करके, चंदा लेकर के खाओगे और इधर उधर करोगे, तो तुम भटके हो, तुम भिखमंगे हो, तुम जो है बिके हुए हो, तुम जयचंद हो, तुम भेड़ हो। ये सब गालियां मैं अपने समाज को, खुद को और अपने समाज को देता हूं। यही सत्य है। धन्यवाद।